Hi everyone, you are most welcome back in another class. My name is Ras and you are watching my YouTube channel English by Ras Singh. Guys, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं गाइस, सिंथेसिस, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग गाइस चालू करने वाले हैं अपना सिंथेसिस नया चैप्टर। तो अगर हम लोग बात कर लें गाइस सिंथेसिस चैप्टर के बारे में कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है और हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कैसे सिंथेसिस करते हैं, क्या होता है सिंथेसिस, ये सब कुछ जानेंगे गाइस आज हम लोग इस वीडियो में। तो सबसे पहले गाइस अगर हम लोग सिंथेसिस की हिंदी की बात कर लें, सबसे पहले हिंदी में जानते हैं सिंथेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर गाइस हम लोग इस पर्टिकुलर सिंथेसिस वर्ड की हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है गाइस संश्लेषण। और सभी आप संश्लेषण के बारे में जानते हैं, अगर नहीं जानते तो गाइस मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूं आपको। इस संश्लेषण वर्ड को आपने कहाँ सुना है? इस संश्लेषण वर्ड को आपने जरूर गाइस बायोलॉजी के एक स्ट्रीम होती है गाइस बोटैनी। गाइस बोटैनी एक स्ट्रीम होती है बायोलॉजी सब्जेक्ट के, जिसमें आप लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं गाइस? इस वाली स्ट्रीम में आप करते हैं अध्ययन किसका? पेड़ पौधों का। और अगर पेड़ पौधों में हम संश्लेषण की बात करें तो पेड़ पौधों में गाइस संश्लेषण का मतलब होता है उनके भोजन बनाने से, यानी कुछ चीज़ें जैसे वो वायुमंडल से हवा और अपनी जड़ों के द्वारा ज़मीन से पानी लेकर वो गाइस संश्लेषण करके अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, यानी कुछ प्रोडक्टिविटी करते हैं कुछ दूसरी चीज़ों से लेकर। ऐसे ही गाइस अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें सिंथेसिस वर्ड का तो गाइस हम लोग इंग्लिश में क्या करेंगे? कुछ सेंटेंसों को मिलाकर हम लोग उससे कुछ नया बनाएंगे, उसको हम लोग गाइस क्या कहते हैं? सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम लोग किन किन हेडिंग्स के साथ सिंथेसिस करने वाले हैं, किन किन चीज़ों का सिंथेसिस करने वाले हैं गाइस, वो सब हम लोग पहले यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। तो गाइस अगर हम लोग पहले नंबर की बात करें, हमारी पहली जो हेडिंग है गाइस वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। वन सिंपल सेंटेंस, ये गाइस हमारी पहली हेडिंग। और इस हेडिंग का मतलब जाने तो गाइस क्या होगा? दो या दो से अधिक, यहाँ बनने से तो टू और टू मोर सेंटेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और टू मोर सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। यानी हम क्या करेंगे? दो या दो से अधिक हमें जब सिंपल सेंटेंस दिए होंगे उनको हम लोग मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। वो गाइस हमारी है पहली हेडिंग, ये सीखेंगे। अब हम बात करते हैं अपने दूसरी हेडिंग की। तो गाइस अगर हम लोग दूसरी हेडिंग की बात कर लें, दूसरा क्या सीखने वाले हैं इस सिंथेसिस चैप्टर में, तो गाइस हमारी दूसरी है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें गाइस हम क्या करने वाले हैं? हम सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने वाले हैं। अब अगर हम थर्ड वन हेडिंग की बात करें, अगली हमारी हेडिंग है थर्ड नंबर है गाइस कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तो ये गाइस इन तीन हेडिंगों का यूज़ करके हम लोग करने वाले हैं सिंथेसिस। तो अगर हम लोग फर्स्ट हेडिंग की बात करें तो गाइस तो फर्स्ट हेडिंग है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। यानी हम कई सिंपल सेंटेंस को मिलाकर उससे एक सिंपल सेंटेंस को जनरेट करेंगे। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कई दिए गए सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर उनसे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएंगे। और तीसरी नंबर हेडिंग है गाइस हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। हम लोग क्या करेंगे? इससे दिए गए सिंपल सेंटेंसों का यूज़ करके हम लोग एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो ये सब कुछ सीखने वाले गाइस हम लोग इस सिंथेसिस चैप्टर में। तो अब गाइस हम लोग चलते हैं, सबसे पहली अपनी हेडिंग को लेते हैं और उसको सीखते हैं कैसे उसके द्वारा हम लोग सिंपल सेंटेंस का यूज़ करके
वन सिंपल सेंटेंस को क्रिएट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पहली हेडिंग की तरफ। कोशिश करने से पहले गाइस हम लोग पहले समझ लेते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है, किसी भी सिंपल सेंटेंस की क्या फॉर्मेशन होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग सीखेंगे, एक देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सिंपल सेंटेंस एंड व्हाट इज इंक्लूड इन एनी सिंपल सेंटेंस। तो गाइस अगर हम लोग सिंपल सेंटेंस की बात करें तो एक सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, सब्जेक्ट होता है और उसका ऑब्जेक्ट होता है गाइस, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट और और उसमें वर्ब है और उस वर्ब का गाइस क्या है, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग गाइस कहते हैं सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में गाइस एक सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है ना। अगर हम लोग गाइस बात करें कि एक सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। इस वर्ब कितने प्रकार के, दो प्रकार के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट फाइनाइट वर्ब एंड द सेकंड वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अगर हम लोग बात करें फाइनाइट वर्ब की, कि फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती हैं, अगर हम लोग बात करें फाइनाइट वर्ब्स की, तो अगर हम लोग फाइनाइट वर्ब की बात करें गाइस, तो फाइनाइट वर्ब वो होती है जो कि किसी भी सेंटेंस में किसका काम करती है, किसी भी सेंटेंस में उसके टेंस का पहचान कराती है। अगर किसी भी वर्ब के द्वारा हमें उस सेंटेंस के टेंस का पहचान हो रहा है गाइस, तो उस सेंटेंस में वो फाइनाइट वर्ब होगी। तो सबसे पहले एक हम लोग सेंटेंस लिख लेते हैं गाइस, जैसे हमने लिख लिया दिस इज माई कार। गाइस इसमें दिस क्या है, सब्जेक्ट है और कार ऑब्जेक्ट, और इसकी वर्ब क्या है, इज। और इस इज वर्ब से हमें क्या मालूम पड़ रहा है गाइस कि ये कैसा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है ना। ये गाइस कैसा टेंस है, ये है प्रेजेंट टेंस। जो टेंस का बोध कराती है गाइस वो वर्ब क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब। जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं, एग्जाम्पल, मोहन गोज टू स्कूल डेली ऑन फूड। सपोज करो ये गाइस हमने क्या लिख लिया, एक सेंटेंस लिख लिया। तो इसमें देखो क्या है, मोहन गोज टू स्कूल डेली ऑन फूड। मोहन डेली स्कूल तो जाता है, लेकिन कैसे आता है, पैदल जाता है। तो इसमें क्या है, गोज जो हमारी वर्ब है वो कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। हमने एक सेंटेंस लिखते हैं गाइस जिसमें दो फाइनाइट वर्ब होगी, सॉरी दो फाइनाइट वर्ब, दो वर्ब होगी। उसमें देखते हैं कौन सा फाइनाइट है और कौन सा नॉन फाइनाइट है गाइस। देखो अगला गाइस हमारा जो सेंटेंस लिखा है, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। आई लाइक प्लेइंग, देखो दो वर्ब है, एक तो लाइक वर्ब है और एक दूसरी जो वर्ब है हमारी वो है प्लेइंग। इस सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में किस वर्ब के द्वारा हमें टेंस की पहचान हो रही, इसमें हमें टेंस की पहचान हो रही लाइक वर्ब से। क्यों, क्योंकि यही वर्ब हमारी चेंज होती है। अगर यहाँ पर हम लोग आई की जगह ही लगा दें, आई की जगह ही सब्जेक्ट कर दें, तो यहाँ पर लाइक्स हो जाएगा गाइस। और जब लाइक्स हो जाएगा तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट गाइस सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। यानी हमको टेंस का पता चल गया कौन सा टेंस है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर टेंस की बात करें तो वो टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कौन सा इसमें है गाइस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो ये गाइस हो गई हमारी फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई ये है गाइस हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये एक सिंपल सेंटेंस में गाइस, एक सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। उसमें वर्ब दो हो सकते हैं, जिसमें नॉन फाइनाइट भी होगी और फाइनाइट भी होगी। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस की बात करें तो उसमें केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आएगी गाइस। इसी प्रकार से जब दो सिंपल सेंटेंस आपको दिए होंगे और आप उससे एक बनाओगे सिंपल सेंटेंस, आपको दो सेंटेंस दिए होंगे या फिर दो से अधिक भी सेंटेंस दिए होंगे, उनके द्वारा जब आप बनाओगे एक सिंपल सेंटेंस, तो उसमें आप देखो हर एक सेंटेंस की अलग फाइनाइट वर्ब होती है। अगर दो सेंटेंस दिए हैं तो उसमें दो फाइनाइट वर्ब होंगी, तीन सेंटेंस दिए हैं तो उसमें गाइस तीन फाइनाइट वर्ब होगी। लेकिन जब आप उसको ऐड करके सिंथेसाइज करके एक सिंपल सेंटेंस बनाओगे गाइस, तो उसमें केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। तो जो गाइस सुइटेबल फाइनाइट वर्ब बने उसको आप लोग फाइनाइट
कर देना, बाकी को गाइस क्या कर दोगे, बाकी को गाइस नॉन फाइनाइट बराबर करके कर दोगे। तो ये गाइस हो गई एक सिंपल सेंटेंस की बेसिक फॉर्म। हम लोग इन कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, इस हेडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं वो हो गई इंट्रोडक्शन गाइस उस हेडिंग के बारे में। तो आई होप गाइस आप सभी को इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, इसकी सारी की सारी जो कैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस को यूज़ करके वन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वो गाइस सबसे सीखें हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस जय हिंद।